मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आईएएस क्लासेस। जैसा कि बच्चों हम इस अध्याय को देख चुके हैं। जी हाँ, मैं अध्याय 19 की बात कर रही हूँ, हंसते हंसते जीना। हाँ बच्चों, अब इसका हमने भाग 1 देखा हुआ है, ठीक है। अब हम भाग 2 को भी देख चुके हैं। आज हम भाग 3 देखेंगे। तो भाग 3 में हम देखेंगे कि पेज नंबर 104, ठीक है, 104। अब तक हमने देखा है कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति, यानी एक बार एक व्यक्ति जल्दी से किसी से टकरा गया, तो गलती से टकरा जाने पर अगर हम उसको हंस के ही निकाल दें या आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं ये बारीक बारीक चीज़ें क्या होती हैं, एक बड़े गुस्से को या एक बड़े झगड़े को विराम दे देते हैं, अर्थात उसे वहीं रोक देते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अब हम जानेंगे अगले पैराग्राफ पे। शामत का मारा एक व्यापारी अपने नगर के चुनाव में खड़ा हो गया। परिणाम निकलने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसे केवल 3 ही वोट मिले थे। इतनी बुरी हार के बावजूद जब अगले दिन बाजार खुला तो उसकी दुकान पर एक नोटिस टंगा था। भाइयों, क्या आप कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफ़ों के नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिए थे। शहर तो अब भी हंस रहा था, परंतु अब कोई उस व्यापारी पर नहीं हंस रहा था, अपितु उसके साथ हंस रहा था। अर्थात ये उस व्यापारी की सूझबूझ थी। इससे क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं जिसने उसे वोट दिया था ना उन्हें कोई परेशानी हुई, और इससे क्या हुआ, उस व्यापारी की उस बाजार में एक दुकान है, अगर दुकान पर ही ग्राहक नहीं आएंगे तो दुकान कैसे चलेगी। तो ये सूझबूझ है, और बिना लड़ाई झगड़े से एक ऐसा रास्ता निकाला गया जिस रास्ते पे चलकर उसके दुकान भी चल पड़ी, और जो व्यक्ति उस पर कभी गुस्सा करते या उसको बेवकूफ़ समझते या उसके दुकान नहीं आते, अब वे भी जैसे वो हंस रहा था ऐसे वे लोग भी उस पर हंस रहे थे। इस प्रकार से क्या होता है कि ये एक व्यापारी बुद्धि भी होती है, और किस तरह से उसी जैसे देखो बच्चों, हम जहाँ बड़े होते हैं वहीं हमें रहना, जीना, खाना, अपना पूरा जीवन व्यतीत करना होता है, तो वहाँ हमें सूझबूझ के साथ ही रहना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि हम अब उन 3 लोगों को खोजोगे कि मुझे हरा दिया, या फिर आप इन लोगों से लड़ोगे कि तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिया। तो इसका कोई हल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि झगड़ा कभी भी किसी का हल नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम शांति से हंस के उसे निकाल दें तो उस झगड़े को बहुत बड़े भयंकर झगड़े से बदलने से आप उसे रोक सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के पैराग्राफ पे। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे, तभी एक विरोधी बोला, महाशय भूल गए क्या, आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाते थे। लॉर्ड जॉर्ज ने हंसते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं भूला महाशय, क्योंकि गाड़ी तो अब भी मेरे घर पर खड़ी है। गधा गायब था, वह आज यहाँ मिल गया। 2 प्रतिद्वंदी कीचड़ से भरी सड़क के किनारे की सकरी पगडंडी पर आमने सामने आ गए। एक चिल्लाकर बोला, मैं दुर्जनों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। दूसरे ने विनम्रता से कहा, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, और उसने मार्ग दे दिया। कहिए कौन जीता। अब इन दोनों ही पैराग्राफ में हमने देखा है कि कैसे जब लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे तो विरोधी ने भड़काने का प्रयास किया, अर्थात उसने एक झगड़े को हवा देने की कोशिश की, जिस झगड़े के साथ उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार से कि अरे महाशय भूल गए, मतलब उसने कहने की क्या चेष्टा की है कि आपके पूर्वज यानी आपके दादा परदादा, उसके भी पूर्व आपके जो भी पूर्वज रहे हैं, वो लॉर्ड जॉर्ज पे हंसते हुए कहता है कि वो लोग गधा गाड़ी चलाते थे, अर्थात आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाते थे, उनका मजाक उड़ाता है। जिस पर लॉर्ड जॉर्ज क्या करते हैं, तो हंसते हुए उत्तर देते हैं, बिल्कुल नहीं भूला महाशय, क्योंकि गाड़ी तो अभी भी मेरे घर पर खड़ी है। गधा गायब था, आज वह यहाँ मिल गया। अर्थात जिस व्यक्ति ने बात कही, लॉर्ड जॉर्ज ने उसी को गधा बना दिया। इससे क्या पता लगता है कि तुम आए तो थे मुझे झगड़ा करने, लेकिन मैंने हंसी से और बिना झगड़े के हंसी ठहाके में उस झगड़े को शांत भी कर दिया, जिससे सामने वाला व्यक्ति भी ज़्यादा गुस्सैल नहीं होता है, और उसे आसानी से क्या करता है, वो आसानी से उस झगड़े को भी टाल गए और अपनी बात भी कह गए।
इससे क्या हुआ कि ना किसी को झगड़ा हुआ, ना किसी से मारपीट हुई। सामने वाले ने भी अपनी बात कही और आपने भी अपनी बात कह दी। अब ठीक इसी प्रकार से दो प्रतिद्वंदी, अब कीचड़ सड़क पर पड़ा है तो जाहिर सी बात है, हम अक्सर देखते हैं जब कीचड़ सड़क पर होता है तो किनारे के रास्ते से हमारा आना जाना होता है ना। तो जो पतली गली होती है जहाँ से बड़ी मुश्किल से आना जाना होता है, अब वहाँ पे दो साइकिल सवार आमने सामने हो जाते हैं। अब जब आमने सामने हो जाते हैं तो वहाँ होता क्या है कि वो एक तो चिल्ला कर कहता है, दुर्जन यानी कि जो बुरे लोग हैं, कि वह दुर्जनों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता, अर्थात जो बुरे लोग हैं मैं उन्हें रास्ता नहीं देता। तो उसकी इस बात को सुनकर जो सामने वाला व्यक्ति है वो बड़ी प्यार से है, बड़ी सद्भावना के साथ कहता है, लेकिन मैं तो छोड़ देता हूँ, और वो उसे मार्ग दे भी देता है। कहिए कौन जीता। अब इस दोनों ही झगड़ों में या इन सभी जितने भी हमने उदाहरण अभी देखे हैं, आपने सभी उदाहरण में क्या सीखा? बच्चों, हम सभी उदाहरण में यही देखते हैं कि अगर लड़ोगे तो लड़ने के लिए हर एक छोटा सा भी पर्याय बहुत होता है, लेकिन अगर उसी लड़ाई को हंसी ठहाकों के जैसे हंसी करके या व्यंग्य करके या हंस के समाप्त कर दो तो वो एक छोटा सा चुटकुला लगेगा कि वो सुना, तुम भी हंसे मैं भी हंसा, और बात वहीं समाप्त हो जाती है। फिर उसे कोई गांठ नहीं मारता, है ना। जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों पर कभी आक्रोशित नहीं होना चाहिए, शांत रहकर शांति से ही हर एक कार्य को करना चाहिए। और इसी चीज़ को कहने का तात्पर्य इस लेख के द्वारा भी व्यक्ति या हमारे जो लेखक हैं वो कह रहे हैं। अब हम जानेंगे हमारे पेज नंबर 105। अब बच्चों हम जानेंगे पेज नंबर 105। अब यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। जो हंस सकता है वह सदा जीतता है, चाहे वो जीवन की लड़ाई हो या फिर किसी प्रतिद्वंदी के साथ। ये बहुत सीधी और स्पष्ट बात है। इस स्पष्ट बात से आपको बहुत बड़ी सबक लेनी चाहिए। आप हर एक चीज़ में परेशान होकर, चिढ़कर, परेशान होकर एकदम बैठ जाते हो कि ओह माय गॉड अब कैसे होगा। चाहे घर में हम देखते हैं हर कोई अपने काम में, अपनी व्यस्तता में, जैसे होता है ना कि जब तक हम बाहर काम करते हैं तब तक तो समझ जाते हैं कि ना, जब उसी कार्य को आप घर लेके आ जाते हो तो उससे सब परेशान हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस चिड़चिड़ापन वो आपके साथ आपके घर भी चला आता है और पूरे घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। लेकिन अगर उसी काम को आप हंस कर निकाल दो, हंस कर उसको उड़ा दो, या देखो बेटा, जीवन में हर जगह हमें हर एक जगह पर कठिन परिश्रम या कठिनाई भरे रास्तों का सामना करना है। अब अगर इस कठिनाई भरे रास्ते पर आप उसे हंसकर पार करोगे तो शायद दर्द थोड़ा कम होगा, लड़ाई कम करोगे तो आपके दुश्मन भी बहुत कम बनेंगे। लेकिन अगर आप हर किसी को अपना दुश्मन बनाते रहोगे तो दुनिया बहुत छोटी है बच्चों, और इस छोटी सी दुनिया में जितनी दिन की भी जिंदगी है हंसते खेलते हुए गुजारी है। दुख तो हर हर एक पहर का है, हर एक पर्त पर्त पे आता रहता है। लेकिन अगर उसमें हम हंस हंस के उन कठिनाइयों से चलना सीख लें तो कहीं ना कहीं आपके दुख के जो है ना वो कम हो जाएंगे। और जो मन में एक डर है ना कि मैं हारूंगा, वो हार कब जीत में बदल जाएगी आप उसे यकीन भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ज़रूर होता है और होता आया है। इसीलिए इस दो शब्दों में ही आप उस बात को समझ सकते हो कि जो हंस कर जीतता है वो हर एक जीवन में कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, उस हर समस्या में वो विजयी होता है। अब हम आगे देखते हैं। एक दिन संत तुकाराम बाजार से लौटे तो एक गन्ना ही लेकर आए थे। क्रोध में उनकी बीवी ने गन्ना तड़ाक से जमीन पर दे मारा। गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तुकाराम बोले, सही किया भाग्यवान, वैसे भी इस हम दोनों के खाने के लिए मुझे इसके दो टुकड़े करने ही पड़ते। अब इससे आपने क्या सबक लिया? अगर तुकाराम भी उसी पर तुरंत गुस्सा हो जाते और कहते कि इतनी मेहनत से मैं गन्ना लेकर आया, तुम गुस्से से फेंट कर रही हो, जाओ मुझे भी नहीं खाना, अब फिर क्या होता? आप सोचिए कि वो झगड़ा कहाँ से कहाँ जा सकता है। क्योंकि पति और पत्नी के झगड़े बहुत भयंकर होते हैं। यहाँ तक कि घर के एक भी सामान बचते नहीं हैं और सारे बर्तन टूट जाते हैं। इसे मजाक में लीजिएगा बच्चों, सीरियसली नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस वाक्यांश से हमने क्या सबक लिया। जो अब तक हमने सबक लिया
वही तुकाराम जी ने बहुत अच्छे से, बड़ी विनम्रता से, प्यार से उन्होंने कहा है कि जब उनकी पूरे बाजार से जब गन्ना लेके लौटेगा, जाहिर सी बात है कि बीवी को क्रोध तो आएगा कि पूरे बाजार में इनको एक गन्ना ही मिला था कि लेकर आए। अब गुस्से में जैसे उन्होंने फेंका, गन्ने के दो टुकड़े हो गए। अब टुकड़े होने के साथ क्या होता है, जैसे टुकड़ा हो जाता है, टुकड़े के साथ ही वो तुरंत तुकाराम जी उस बात को संभाल लेते हैं और कहते हैं, अरे भगवान, आप भाग्यवान, आपने तो एकदम सही किया। वैसे भी हमें खाने के लिए तो उस गन्ने के दो टुकड़े करने ही थे, तो ना करते तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती। और हंस करके ही उस बात को वहीं समाप्त कर दिया। इस आधार पर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे वाक्यांशों से या छोटे छोटे इस लघु कथाओं से हमने यही सबक लिया है कि हमें भी कभी भी किसी बात को कहने के और सोचने के अंदाज को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा हमारा जो लहज़ा है, अगर वो